हल्की हल्की ठंड की सुबह, सूरज धुंध के बीच में से झांकता हुआ सा। याद तो होगा आपको, वो सुबह सुबह यूँ पापा के साथ जाकर सब्जियां लेकर आना और फिर घर आकर मम्मी का किचन से चिल्लाना कि जो लिखवाया था लेकर आए कि नहीं, और फिर पापा की यूँ दूसरे कमरे के पर्दे लगाने में मदद करना। सब याद तो होगा आपको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिवाली के दिन की। अब वही दिन कुछ से याद से नहीं रहते लोगों को कि कैसे दिवाली के एक दिन पहले मम्मी पूरे घर को सर पर उठा लिया करती थी। सुबह सुबह घर में सामान के उठापटक की आवाज़ सी आया करती थी। कोई घर के एक कोने में काम कर रहा होता था तो कोई दूसरे कोने में। पापा कहीं सीढ़ी पर चढ़कर पर्दे डाल रहे होते थे तो कहीं मम्मी सोफ़े पर कवर डालकर खुश हो रही होती थी। फिर सब खाना खाकर फिर काम में लग जाया करते थे। घर के सभी छोटे बच्चों का एक ही काम हुआ करता था कि रंगोली बनानी है। वो भी मम्मी के बिना कभी पूरा नहीं होता था। उस दिन मानो मम्मी के 4-5 हाथ और आ जाते थे। शाम को वो आ रही किचन में से भीनी भीनी खुशबू तो पेट की भूख को जैसे दोगुना ही कर देती थी। लेकिन मांगने पर एक ही जवाब मिला करता था कि पूजा के बाद मिलेगा, और हम अपना सा मुँह लेकर रह जाते थे, मानो किसी ने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। और बस पूजा होने का इंतज़ार होता था। पूजा के बाद भगवान के आशीर्वाद से ज़्यादा तो प्रसाद पर ही ध्यान रहता था मेरा। उसके बाद पटाखे तो हर किसी के मन पसंद होता है, और फिर यूँ पटाखे के लिए लड़ना कि कौन सा वाला पटाखा कौन जलाएगा, और फिर पापा का यूँ हाथ पकड़कर पटाखे जलवाना। बस यूँ ही कुछ गुजर जाती थी दिवाली की शाम। मगर आज के व्यस्त समय में लोगों की ये बिताए हुए वक्त भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बस कुछ ऐसी ही यादें ताज़ा करने आई थी और उम्मीद करती हूँ कि सफल भी हुई होंगी। ऐसी ही और कहानियों और किस्सों के साथ मिलती हूँ फिर आपसे। तब तक के लिए बाय।